नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी सच्चाई के बारे में जिसे वही व्यक्ति समझ सकता है जिससे या तो वो गुजर रहा हो या गुजर चुका हो। हम बात कर रहे हैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट की। किसी लाइब्रेरी में बैठा हुआ एक लड़का या किसी रूम में बैठी हुई एक लड़की, हजारों किताबों का ढेर उनके चारों तरफ, लेकिन फिर भी वो बहुत अकेले हैं, क्योंकि ये सिर्फ पढ़ाई नहीं, ये एक जंग है अपने आप से, अपनी किस्मत से और समाज से, और सबसे खासकर अपने रिश्तेदारों से, जो बात बात पर ताने देते हैं कि ये तुमसे नहीं हो पाएगा। जब तक तुम सफल नहीं होगे तब तक वो ऐसे ही ताने मारते रहेंगे कि ये बस उधर बैठ के टाइम पास कर रहा है, कोई आपके सेक्रीफाइसेस को नहीं समझेगा। सुबह की चाय ठंडी हो जाती है, मोबाइल जो साइलेंट एक कोने में पड़ा रहता है, और कैलेंडर में तारीखें बदलती रहती हैं। लेकिन हर एस्पिरेंट के मन में रोज एक ही सवाल, क्या ये मुझसे होगा? क्या मैं इसको कर पाऊंगा? क्या वाकई मैं आईएएस बनने लायक हूं या नहीं? लोग बाहर से देख के बोलते हैं पढ़ाई तो है, पढ़ रहा है, कोई उसकी सिचुएशन को नहीं समझ सकता कि हर एक पेज के साथ एक डर छुपा हुआ है जिससे वो हर दिन गुजरता है। सिलेबस के साथ उसकी उम्मीदें जुड़ी हुई होती है। जब पूरा शहर सो रहा होता है तो वो अपने बेहतर फ्यूचर के लिए किताबों से लड़ रहा होता है। एस्पिरेंट्स सीलिंग को देखते हुए ये सोचता है कि क्या वो ये कर पाएगा। जब हम उम्र वाले लोग क्लब में पार्टी कर रहे होते हैं, दोस्तों के साथ इधर उधर घूमने जाते हैं, तब एक एस्पिरेंट एक छोटे से कमरे में बैठकर अपने नोट्स रिवाइज करता रहता है। जब उसके दोस्त सोशल मीडिया देख रहे होते हैं तब वो एक कोने में बैठकर अपना सिलेबस मार्क कर रहा होता है। ये त्याग और ये सेक्रीफाइस कोई बाहर से नहीं देख पाता, ये वही समझ सकता है जो इस कंडीशन से गुजर रहा हो। कई बार किताबों पर झुकी हुई आंखें जिनमें से आंसू निकल जाते हैं, कई बार आंसर सीट के मार्क्स जो दिल तोड़ देते हैं, और एक सिंपल सा सवाल जो हर कोई लोग करता है कि तुम कितने साल से तैयारी कर रहे हो, ये दिल पर तीर की तरह चुभता है। फिर भी हर बार हारने के बाद वो फिर से उठता है और सोचता है एक बार और, फिर एक बार और यही एस्पिरेंट्स की सबसे बड़ी ताकत है। ये एग्जाम सिर्फ किताबों का नहीं, सेक्रीफाइसेस, फेलियर, हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी का भी है। यहाँ पहुंचने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है, लेकिन ये चीज हर कोई नहीं समझ सकता। तो जब भी आप आगे से किसी यूपीएससी एस्पिरेंट को देखे, यूपीएससी ही क्या, आप किसी भी एस्पिरेंट को देखे तो प्लीज उस पर ताने ना मारे, क्योंकि उसकी कंडीशन सिर्फ वही समझ सकता है। हर साल दिल्ली में बहुत सारे बच्चे यूपीएससी की तैयारी करने आते हैं ये सोचकर कि वो आईएएस बनेंगे, लेकिन यूपीएससी का सिलेबस और उसका प्रेशर इतना होता है कि बहुत सारे बच्चे वो हैंडल नहीं कर पाते। अगर वो बच्चा वो हैंडल करना सीख भी जाता है तो समाज का, दोस्तों का इतना ताना हो जाता है कि काफी बार वो बच्चा सुसाइड करने पर उतारू हो जाता है। घर वाले सोचते हैं कि हम बच्चे को बोलेंगे तो वो शायद ज्यादा पढ़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि वो बच्चा जो इतनी बड़ी जॉब की तैयारी कर रहा है वो खुद ही उस चीज को लेकर बहुत लॉयल होता है। लेकिन जब घर वाले उसके ऊपर प्रेशर बनाते हैं तो वो और ज्यादा प्रेशर लेने लग जाता है। अपनों की हंसी से दूर, महफिलों से जुदा, हर दिन एक नई लड़ाई, हर रात अधूरा सपना। सिर्फ सिलेबस ही नहीं, ये एग्जाम हर एस्पिरेंट की मुस्कान भी निगल जाता है। किसी को हंसकर कहते हैं तैयारी ठीक चल रही है, अंदर से टूटकर बस दिल चुपचाप रो रहा है। यूपीएससी का सफर सोने सा चमकता बाहर से, पर अंदर से ये जंग इंसान को खा रहा है। मैं खुद एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ। मेरे खुद के सामने बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको हैंडल कर पाना काफी बार मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं उन चीजों से लड़ती हूँ, उनका सामना करती हूँ और अपनी पढ़ाई करती हूँ। तो दोस्तों, मेरी ये वीडियो बनाने का मतलब बस इतना ही है कि आगे से तुम कभी किसी भी एस्पिरेंट को देखो तो उस पर ताना ना मारो। और सभी एस्पिरेंट से मेरी गुजारिश है कि अपना हौसला बनाए रखें, दुनिया की बातों पर ध्यान न दे, क्योंकि ये वही समाज है जो आज तुम्हें ताने मार रहा है तो कल सफल होने के बाद यही तुम्हारे गुणगान करेंगे। तो अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। तो इसी के साथ हम ये वीडियो खत्म करते हैं। आप अपनी फीलिंग्स कमेंट्स में शेयर करें एंड
बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, धन्यवाद।